दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमोऽहं श्रीदक्षिणामूर्तये दूर्वादलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिः पूज्यं भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सादर ते आगे करी बानर चले जहाँ रघुपति करुणाकर दूर ही से देखे तो भ्राता नयनानंद दान के दाता बहुर राम सभी धाम बिलोकी रयु ठकुकी कटक बल रोगी भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन सिंह कंध आयत सुरसोहा आनयमित मदन मनमोहा नयन नीर पुलकित यति गाता मन नाथ दशानन कर में भ्राता निजर बंत जन्म सुरत्राता सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा कहीं तम पर नेहा श्रवण सुजत सुनु आयऊ प्रभु भंजन भववीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। कहते हैं कि अब बड़े आदर के साथ बानर आगे करके चले कि ये प्रभु का शरणागत है और जहाँ करुणाकर भगवान है वहाँ ले करके गए। अब विभीषण जी को भगवान के दर्शन हुए, दूर से ही उन्होंने देखा दोनों भाइयों को। माने बंदरों की बड़ी भारी सेना पड़ी हुई है और उसमें ओट पड़ता है, तो दूर से थोड़ी दूर से उन्होंने देखा। कैसे देखा? ऊपरी हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। नयनानंद दान के दाता विभीषण जी दर्शन के भिखारी हैं, रास्ते भर उन्होंने मनोरथ किया है, तो अब रामचंद्र उन्हें पहले आनंद का दान कर रहे हैं। नयनानंद एक तो ब्राह्मण है, बोला एक तो ब्राह्मण है और दूसरे शरणागत है, कुसंग में पड़ गया तो क्या हुआ? इसको पहले कुछ न कुछ दान करना चाहिए, ये प्रभु का स्वभाव। ब्राह्मण आवे तो दान तो करना ही चाहिए, उसको कुछ न कुछ देना चाहिए। लेकिन रामचंद्र के पास यहाँ तो कुछ है नहीं, और दो चार बंदर चाहे तो उठा के दे सकते हैं, वही तो उनके पास है ना। लेकिन बंदर का तो दान क्या करें, बोले नयनानंद का दान कर रहे हैं। नयनानंद एक महात्मा जी थे उनके पास, किनके? तो भगवान के पास। तो नयनानंद दान के दाता बोले महात्मा जी चलो अब तुम विभीषण के हृदय में रहो। तो नयनानंद दान के दाता, दाता है ये भगवान, हर हालत में दाता है, दान के दाता है, आनंद का दान देते हैं। कहाँ दिया? बोले आंखों को दिया। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी। अब श्री विभीषण जी ने देखा कि ये रहे श्री रामचंद्र, कैसे हैं का छवि धाम है। तो छवि के असली घर यही है, लावण्य कांति छवि। ये छलकती हुई जो छवि है वो तो इन्हीं में रहती है। अरे बाबा निर्निमेष एक टक पल रोकी, उनके जो नेत्र हैं वो निर्निमेष हो गए और वहीं वो ठिठक गए। अब आगे चले कैसे? क्योंकि आंखें निर्निमेष लग गई उनमें, अब तो गति बंद हो गई। रामचंद्र के दर्शन के बाद कहीं और जाना थोड़ी होता है, गति रुक गई। अब वैसे तो चरण के उपासक हैं विभीषण जी, और कोई कोई कहते हैं रामायुध के उपासक हैं, धनुष बाण के। लेकिन भगवान का जब दर्शन हुआ तो न पांव का पहले दर्शन हुआ न मुखारविंद का, भुजा का दर्शन हुआ। कब भुजा का दर्शन क्यों हुआ कि
ये भगवान इनको अपना सखा बनावेंगे। तो सखा जो होता है उसको कंधे पर रखने के लिए जो भुजदंड होता है ना, उसी का ध्यान होता है। तो भगवान की लंबी लंबी तो भुजाएं हैं। लंबी भुजाएं क्यों हैं कि कोई दूर हो तो बड़ी दूर से भी पकड़ के अपने पास उसको खींच लें। और ये सुलक्षण है, भुज प्रलम्ब कंजारुण लोचन, और रक्त कमल के समान उनके रत्नारे सुंदर नेत्र हैं। अब नेत्र देखा, फिर सारे शरीर पर दृष्टि गई, श्यामलगात, सारा शरीर सांवरा है। और प्रणत भय मोचन, जो उनके सामने सिर झुका दे, बस इतनी बात है। अभिमान मनुष्य का नहीं टूटता है और वो उसके आश्रित अनेक प्रकार के छल बल करता रहता है। तो जहाँ महाराज प्रणत भय मोचन, जिसने सिर झुकाया उसका सारा भय तोड़ दिया। सिंह के समान स्कंध हैं उनके कंधे, और छाती बड़ी चौड़ी सुंदर है, लक्ष्मी जी उस पर रहती हैं। और मुख तो ऐसा है कि कोटि कोटि कामदेव का जो मन है वो मोहित हो जाए। माने मनुष्यों के हृदय में रहता है काम। तो काम मन मोहा का अर्थ क्या हुआ कि कोटि कोटि मनुष्य जब रामचंद्र का दर्शन करते हैं तो उनके मन में फिर दूसरी चीज की कामना नहीं रह जाती। काम मन मोहा, फिर स्त्री में, पुत्र में, धन में, इधर उधर, ये काम जो है वो मन को नहीं भटकाता है, वहीं अटक जाता है। अब तो विभीषण की आंखों में आया जल, शरीर में हुई पुलकावली, और धैर्य धारण करके उन्होंने बड़ी मीठी बात भगवान से कही। देखो इसमें कोई छल नहीं, कपट नहीं, बिल्कुल सीधी सादी अपने मन की बात कहते जा रहे हैं। नाथ, पहले स्वामी का संबोधन किया और उसके बाद शत्रु का नाम लिया। दशानन, कोई मामूली हो ना तो अपने शत्रु का नाम सुन के चिढ़ जाए। और विभीषण जी ने कहा, स्वामी मैं आपके शत्रु रावण का भाई हूँ, उसका संबंधी हूँ, और निशिचर वंश और ब्राह्मण और शाप के कारण हमारा वंश निशाचर हो गया है, उसमें मेरा जन्म हुआ है, और आप देवताओं के रक्षक हैं। तो आप नाथ हैं, सुरत्राता हैं, और मैं दशानन का भाई हूँ और निश्चर वंश में जन्म है। तो मैं आपकी रक्षा के योग्य नहीं हूँ, आपके शत्रु के पक्ष में हूँ। ये बात बिल्कुल खुले दिल से विभीषण स्वीकार करते हैं। और सहज पाप प्रिय तामस देहा, स्वभाव से ही बुरे कर्म मुझे अच्छे लगते हैं। और शरीर तमोगुणी है, जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा, जैसे उल्लू को अंधेरा प्यारा लगता है। तामस देह कौन है का उल्लू है, और पाप प्रिय कैसे है का तम पर नेहा, अंधकार से ही उसका प्रेम है। दोनों बात घटित हो गई, उपमा और उपमान और उपमेय दोनों में साम्य हो गया। श्रवण सुजस सुनी आयऊं प्रभु भंजन, भववीर त्राहि त्राहि, वीर सियावर रामचंद्र की जय। मैं अपने कानों से, हनुमान जी के मुख से आपका सुजस श्रवण करके आया हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रभु इस संसार के भय को छुड़ाने वाले हैं। हे आरती हरण, रक्षा करो, रक्षा करो। आप शरण में आए हुए को सुख देने वाले रघुवीर हो। सुजस सुनि श्रवण हो, नाथ आयो शरण। उपल केवट गीध सबरी संस्कृति समन, शोक श्रम शिव सुग्रीव यारति हरण। राम राजीव लोचन विमोचन विपति, श्याम नव तामरस दाम बारिद बरन। लसत जट जूट सिर चारो मुनि चीर कटि, धीर रघुवीर तू नीर सर धनुधरन। जातु धानेश भ्राता विभीषण नाम, बंधु अपमान गुरु ग्लानि चाहत गरन। पतित पावन प्रणत पाल करुणा सिंधु, राखिए मोहि सौमित्री सेवित चरण। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। हे रघुवीर दयावीर हैं आप।
और शरणागत के सुखद हैं और आरती हरण हैं। त्राहि त्राहि, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, इस प्रकार बोलते हैं। अब आगे का प्रसंग शाम को सुना।